एक ही प्रश्न करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से, इतनी बर्बरता छात्रों के साथ क्यों? चाहे किसी भी राज्य में, खासकर झारखंड और बिहार के अंतर्गत जब सरकार को समाधान ढूंढना पड़ता है तो लाठियां ही क्यों सहारा बनती है? लाठियां ही अंतिम सहारा बनता है सेविकाओं पर, लाठियां ही अंतिम सहारा बनता है आंगनबाड़ी पर, लाठियां ही अंतिम सहारा बनता है पारा टीचर पर, लाठियां ही अंतिम सहारा बनता है युवाओं पर जो अपना भविष्य इस जगह तलाशते हैं ताकि उस जगह का हम भविष्य बन सके। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश पुनः आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जिस तरीके से झारखंड के अंतर्गत झारखंड की राजधानी रांची गरमाई हुई है, या गरमाने के पीछे का मुद्दा जरा आपको समझना पड़ेगा। चीजों का विश्लेषण जिस तरीके से आप समझेंगे, मुझे लगता है इसमें एक कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए, वास्तविक हकीकत आपके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। श्रीमान, क्या कुछ हुआ? जेएसएससी सीजीएल को लेकर छात्र और सरकार है आमने सामने। कल डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट के माध्यम से स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। जी हां, कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। उसी ऑफिस के सामने पर छात्र यह मानने को तैयार नहीं थे कि हम लोग इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं। उनका कहना था जेएसएससी सीजीएल को रद्द करो। एक तरफ इस तरह का मुद्दा न केवल गरमाया हुआ था सड़क से सदन तक, वहीं दूसरी ओर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर जो पहुंचे हुए थे छात्र, उनका डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस चल रहा था। लेकिन क्या हुआ? अचानक छात्रों के बवाल होने के पीछे, छात्रों के आक्रोशित होने के पीछे का जो मुख्य रीजन है उसको जरा समझने का कोशिश करिए। आपके पास कल एक वीडियो पहुंचा होगा जरूर। माननीय सिल्ली से जेल कैंप के उम्मीदवार रहे देवेंद्र, आप बोलेंगे माननीय क्यों कर रहे? श्रीमान, जब कोई एक उम्मीदवार आगे आकर समाज का प्रतिनिधित्व करता है तो स्वतः उसके आगे लग जाता है माननीय। वो चाहे भाजपा से हो, जेएमएम से हो, जेल कैंप से हो, या फिर अन्य किसी पार्टी से। अब हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई एक उम्मीदवार 50-60 हजार वोट ले आता है तो उसको रोड पर घसीट कर पीटना, चलिए अगर सरकार की मंशा थी पहले से, तो इसको जेल कैंप के सुप्रीमो क्या कर रहे थे? उस समय जो भी जानकारी पता चलती है, वहां काफी छात्रों में रोष था। बहुत लोगों ने माननीय जयराम महतो जी का भी विरोध किया, खुले मीडिया पर भी विरोध किया, और उनका विरोध करने के पीछे यह था कि जिस तरीके से हम पर लाठियां जब बरस रही थी तो आप अपने पीएचडी थीसिस में मशगूल थे। श्रीमान, क्या कुछ वास्तविक है इसके पीछे जानना पड़ेगा। एक वीडियो भी जयराम महतो जी ने साझा किया जिसमें उन्होंने इस दंश को रखा है कि जिस तरीके से हमारे पार्टी के एक व्यक्ति, खासकर देवेंद्र जी को पुलिस घसीट कर मार रही थी, क्या उनको ऐसा नहीं लगा उनके पीछे का मंशा क्या था? क्या सरकार डरी हुई है? क्या सरकार के अंतर्गत कुछ और चल रहा, या सरकार राजनीतिक पखवाड़े में एक नया समीकरण बनाकर जेल कैंप को उलझाना चाहती है? जयराम जी, अब आप स्वतः सवालों के घेरे में हैं। सवालों के घेरे में है। जेल कैंप के समर्थक आपसे सवाल कर रहे हैं कि श्रीमान, जब सदन पर आपने यह बात उठाया और अगर आपको रत्ती भर भी ऐसा अंदेशा था तो आप इस चीज को लेकर स्वयं यह कह रहे हैं कि आप एसएसपी महोदय से बात किए, डीजीपी महोदय से बात किए, ग्रामीण एसपी से बात किए, शहरी एसपी से बात किए। आखिर निष्कर्ष क्या निकला? क्या देवेंद्र महतो जी को छोड़ दिया गया? एक राजनीतिक प्रतिबिंब जब तैयार किया जाता है, एक राजनीतिक परिशिष्ट जब तैयार किया जाता है, एक राजनीतिक मजबूती दी जाती है किसी संगठन को। आप एक संगठन से आए थे, संगठन को राजनीतिक संगठन बनाने में देवेंद्र जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। देवेंद्र जी के बात की पक्ष की तरफ से मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि श्रीमान, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस होता है कन्वर्सेशन। सरकार के सामने अगर लिटिगेशन प्रोसेस था और छात्रों के पास अगर लिटिगेशन करने का एक सॉलिड एजेंडा था, सॉलिड मुद्दा था, तो लाठियां बरसाने की क्या जरूरत थी? जब छात्र शांतिपूर्वक अपना बात रख रहे थे, जब छात्रों के साथ इतनी बर्बरता, जिस बर्बरता को आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि यह बता रहा कि क्या छात्र अपनी आवाज उठा सकता है या नहीं, क्या छात्र अपनी मुद्दों को रख सकता है कि नहीं। अगर जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत गड़बड़ी नहीं हुई तो बहुत सारे आपके आला अधिकारी को आपने ही अरेस्ट क्यों किया? पेपर लीक का अगर मैटर बिल्कुल सही है या सही नहीं है, यह जांच के दायरे में है। क्या आपको नहीं लगता था कि जिस छात्र पर लाठियां कल बरसाई गई, यह सेवा कहां देना चाहते थे? यह सेवा आपके ही राज्य में देते, आपके ही राज्य में उन सारे क्षेत्रों में देते, उन सार्वजनिक संस्थानों में देते जहां से इस राज्य को सुगम और सुंदर बनाया जा सकता था, मजबूत बनाया जा सकता था, उसकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता था। लेकिन जिस डंके की चोट पर, डंके की चोट के माध्यम से जो चोट
छात्रों तक, स्टूडेंट तक, कैंडिडेट तक और जेल के एक नेता तक बरसाया गया। क्या आपको नहीं लगता उस बहादुर जो भी पदाधिकारी हैं आपको, उनको तो मुझे लगता है आने वाले 26 तारीख को मेडल देकर नवाजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पदाधिकारी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब आता है कि इसका पहलू क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। पुलिस प्रशासन को अगर ऐसा लग रहा कि मैं उनके खिलाफ बात रख रहा हूं तो बिल्कुल गलत है। मैं तो यही जान रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ समाधान बैठकर भी बातें होती है। दफ्तर के सामने अगर आपका विरोध है तो इस विरोध की सूचना पूर्व दी गई होगी। लेकिन अब यहां जो गलती हो गई, एक तरफ जहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का प्रोसेस चल रहा था, डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट चल रहा था उन कैंडिडेट का जिनका ज्वाइनिंग था, उसमें बहुत सारे लोग श्रीमान झारखंड के ही थे। अब मैं सवाल पूछता हूं जेल के या जो लोग विरोध काट रहे हैं, जो लोग विरोध सड़कों पर कर रहे हैं, जो लोग विरोध सदन में कर रहे हैं, मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूं श्रीमान। उसमें बहुत सारे विभागीय स्तर के जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 80% लोगों की ज्वाइनिंग जो हुई है श्रीमान झारखंड की हुई है, झारखंड से रहने वाले लोगों की हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों के मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो आपके पक्ष में उतरेंगे? अब ये पक्ष और विपक्ष के बीच की तो बात हटा दीजिए। अब जिस तरीके से मुखर और प्रखर होकर डुमरी विधायक जयराम महतो जी अपनी बात रखते हैं, इस पर उतनी मुखर होकर बात क्यों नहीं रखते? राजनीतिक पखवाड़े में क्या बैकफुट आने का निर्देश मिल रहा है क्या? हालांकि अभी वो एक दूसरे उलझन में है। दूसरा उलझन इसलिए बताया जा रहा कि विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है श्रीमान। विदेश, उनका कहना है ये सहयोग, इसको फंड ना समझे। विदेशों से पार्टी को फंड मिला राजनीति में और इलेक्शन के दौरान। हालांकि झारखंड में काम करने, झारखंड से बाहर काम करने वाले लोग ही सहयोग किए। लेकिन आप श्रीमान राजनीतिक पखवाड़े के शिकार तो हो चुके हैं। आप चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध जा चुके हैं। खैर, इस चीज का विश्लेषण हम लोग कल करेंगे और आपके पास जरूर रखेंगे कि वास्तविक फंडिंग और सहयोग में क्या अंतर है। मैं जेल का पक्षधर नहीं, मैं जेएमएम का पक्षधर नहीं, मैं तो पक्षधर हूं उन छात्रों का जो आपके भविष्य, जो अपने राज्य का सुनिश्चित भविष्य बनाने के लिए लगातार मेहनत कर अपने लिए एक नौकरी ढूंढते हैं। क्या जेसीसी सीजीएल में गड़बड़ी हुई या नहीं? खुलकर और मुखर होकर सरकार इस पर बात क्यों नहीं करती? क्या सदन में नहीं लगता जरूरी है इस पर विशेष परिचर्चा होना? बहुत जगहों पर भाजपा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। क्या पुतला दहन के कार्यक्रम से यह बात या एक बेहतर संदेश आप पहुंचा दिए छात्रों के बीच में, जहां झारखंड और झारखंड के अंतर्गत युवा पीस रहा है? सरकार क्या चाहती है? सरकार की गोलबंदी क्या है? सरकार का समीकरण क्या है? सरकार का नियम क्या है? सरकार का पहलू क्या है? सरकार का लाठी बरसाना ही अगर अंतिम पहलू है तो श्रीमान आप नीचे लिख दे। अगर मेरे रिजल्ट के विरोध में आप जाते हैं, अगर आप आवाज उठाते हैं, अगर आवाज उठाने की अभिव्यक्ति की आजादी आपके पास नहीं है, तो अगर ऐसा आप करते हैं श्रीमान, तो रॉलेट एक्ट का 1919 वाला कानून आप जरूर याद करिए। ना अपील, ना दलील, ना वकील, श्रीमान सीधा आपको उठाया जाएगा और डाल दिया जाएगा जेल में। मैं एक ही प्रश्न करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से, इतनी बर्बरता छात्रों के साथ क्यों? चाहे किसी भी राज्य में, खासकर झारखंड और बिहार के अंतर्गत जब सरकार को समाधान ढूंढना पड़ता है तो लाठियां ही क्यों सहारा बनती है? लाठियां ही अंतिम सहारा बनता है सेविकाओं पर, लाठियां ही अंतिम सहारा बनता है आंगनबाड़ी पर, लाठियां ही अंतिम सहारा बनता है पारा टीचर पर, लाठियां ही अंतिम सहारा बनता है युवाओं पर जो अपना भविष्य इस जगह तलाशते हैं ताकि उस जगह का हम भविष्य बन सके। नमस्कार, मैं उमेश मिश्र। तो एक ही कोशिश है, देवेंद्र महतो जी को जिस तरीके से घसीट कर मारा गया श्रीमान, अब तो उन अधिकारियों को पदक मिलने की देरी है। पदक मिलने के बाद वो कुछ और बेहतर कर पाएंगे। देवेंद्र जी, झारखंड का तमाम युवा आपके साथ आज खड़ा है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं या नहीं हूं, अगर आपके मन में यह चल रहा तो मैं एक ही चीज आपसे कह दूंगा, न्यायिक प्रक्रिया का विरोध के अगर आप करते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं दूंगा। लेकिन अगर न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत आप संवैधानिक संरचना के आधार पर अपनी मांगों को लाकर रखेंगे तो मैं आज भी आपके साथ हूं, मैं कल भी आपके साथ हूं, मैं परसों भी आपके साथ मिलूंगा। श्रीमान, यह वही क्षेत्र है जहां पर इंसान अपनी भूमिका निभाता हो, हर क्षेत्र में भूमिका निभाता हो। केवल निगाहें टिकी हुई है जयराम महतो जी का अगला स्टैंड क्या होगा। केवल निगाहें टिकी है जिस तरीके से आप उग्र होकर, आक्रोशित होकर, आवेशित होकर दूसरे पर भड़क कर अपना एग्रेशन दिखाते हैं। इस बार वो एग्रेशन फिर दिखेगा क्या? सड़क से सदन तक आंदोलन का बात हर आंदोलन के बाद कहा जाता है,
लेकिन छात्र के साथ जो कल हुआ यह न केवल निंदनीय है बल्कि मैं इसका घोर भर्त्सना करता हूं। मैं एक ही चीज कहूंगा श्रीमान, सरकार कम से कम बैकफुट पर ना आए तो एक प्रॉपर एजेंडा को सुनने का कोशिश करे कि इसके पीछे का कारण क्या, इसके पीछे का दलील क्या है। जय हिंद श्रीमान, मेरी तो एक ही कोशिश है, क्या यह मुद्दा यहीं शांत हो जाएगा या वाकई जेएसएससी सीजीएल में नए अभ्यर्थी जिनको नौकरी मिल गई है उनको किसी प्रकार का दिक्कत ये लोग आगे पहुंचाएंगे। जय हिंद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवेंद्र जी, इतना तो तय है कि आपने जो मुद्दा उठाया है इसके पीछे की राजनीतिक समीकरण मेरे सोच से परे है, इसके पीछे का राजनीतिक भाव मेरे सोच से परे है, लेकिन इतना तो तय है छात्रों पर लाठियां तो बरसी। जय हिंद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। व्योम टीवी के पेज पे मैंने मुखर और प्रखर होकर जिन मुद्दों को आपके पास रखा है उसमें आज सवाल यही होगा माननीय जयराम महतो जी से, अब आप क्या करने वाले हैं। जय हिंद।